Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is PTE reading, fill in the blanks, reading and writing, जिसको हम ड्रॉप डाउन फिल इन द ब्लैंक्स भी कह सकते हैं. गाइस, इस वीडियो के ऊपर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगे पीटीई रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए. गाइस, पीटीई रीडिंग एक तरह का डिफिकल्ट टास्क माना जाता है और बहुत सारे मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग इन पीटीई रीडिंग सेक्शन. हर एक स्टूडेंट के मुंह के ऊपर एक ही बात रहती है, मुझे रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ्स में दिक्कत आती है. तो गाइस, कुछ दिक्कत आपकी हम कम करेंगे इस वीडियो में. रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं. तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और अपने आइडियाज भी आप जनरेट कर सकते हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए. सो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन. तो गाइस, ये है फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमने अपने आंसर्स को चूज करना है. इजी होते हैं क्वेश्चंस. देखो, कोई शॉर्टकट नहीं होता है इसका. आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ आपको ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए और सिचुएशन क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर चूज करना है. तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, कमेंट करिए अपने आंसर्स, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. पूरा पढ़िए, सिचुएशन को समझिए, कोशिश करिए 2.5 मिनट में हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो दूसरे हैं उसमें 2 मिनट्स ही लगाने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. ऑल गुड गाइस. सो हमने करना क्या है, सिचुएशन को समझते हैं पहले. हैरियट वार्ड यूनिवर्सिटी इन एडिनबर्ग हैज बिकम द फर्स्ट इन यूरोप टू ऑफर एन एमबीए इन अरबिक. ओके, Arabic student will be able to sign up to study at a dash for the business courses in their own language. देखो, distant discount distribution level. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना. यहाँ पर बांटने की तो बात नहीं हो रही है, ठीक है. यहाँ पर डिस्काउंट की भी बात नहीं हो रही है. Arab students will be able to sign up today at a discount rate. डिस्काउंट रेट एंड डिस्काउंटेड रेट कुछ ऐसा होता है. एट अ डिस्काउंट फॉर द बिजनेस कोर्स, एट अ डिस्काउंट, ये बातें नहीं बन रही. यहाँ पर बात हो रही है, देखो, जो बच्चे मान लीजिए पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है, वो क्या कर रहे हैं, ऑफर डिस्टेंस एजुकेशन को ऑफर कर रहे हैं. यहाँ पर पहले पे आएगा डिस्टेंस. फर्स्ट वन इज डिस्टेंस. ऑल गुड. फिर उसके बाद चलते हैं. The Edinburgh Business School does a project at a reception in Cairo on Saturday. It is hoped the course will improve links between. अब देखो, यहाँ पर बात हो रही है कि course will improve होगा links between the university and Arab business world. वो कहते हैं कि हमारा ये मानना है, होप करते हैं कि कोर्स जो है वो लिंक बिटवीन करेगा यूनिवर्सिटी और अरब बिजनेस वर्ल्ड के अंदर. उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर अनाउंस्ड किया था, सजेस्टेड नहीं किया था, announced the project at a reception. A university spokeswoman said the Arab MBA will dash the profile of Harriet Ward University and the Edinburgh Business School. ये दोनों आपस में लिंक बना रहे हैं.
ठीक है ना, स्कूल का और उसका यूनिवर्सिटी का, अमंग बिजनेसेस इन द अरेबिक स्पीकिंग वर्ल्ड एंड विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ ग्रेजुएट्स इन द डैश। किसी जगह की बात कर रही है कि जब द प्रोफाइल ऑफ हैरी यूनिवर्सिटी एंड एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी अमंग बिजनेसेस, बिजनेस के अंदर इन द अरेबिक स्पीकिंग वर्ल्ड, जहां पर अरेबिक स्पीकिंग वर्ल्ड है, एंड विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएगा ग्रेजुएट्स का इन द डैश। जगह की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर आएगा हमारा रीजन, लोकल, इन द लोकल ना, इन द प्लेस नो, साइज नो। यहाँ पर देखिए बढ़ाने की बात हो रही है, बढ़ाने का मतलब होता है राइस, पर यहाँ पर राइस नहीं आएगा, रेस आएगा। इन दोनों में फर्क समझते हैं, रेस वर्सेस राइस। अब देखो, if your sentence has a direct object, use raise. Raise is a transitive verb which means it applies to an object. If a sentence does not have a direct object, use rise. दोनों में फर्क है। अगर तो ट्रांजिटिव वर्ब है which means it applies to an object, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब हमने रेज का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज राइज का इस्तेमाल करना है। दोनों का मतलब होता है बढ़ाना, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट की बात हो रही है। फिर उसके बाद हम आगे गए, द फर्स्ट डैश ऑफ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड लेटर दिस ईयर। अब फर्स्ट क्या, फर्स्ट ग्रुप कॉलेज की बात हो रही है, उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, द फर्स्ट इनटेक, इनटेक आएगा यहाँ पे, बच्चों का इनटेक। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेना जाते हो तो वो बताते हैं कि हमारा फर्स्ट इनटेक है, वो अब स्टार्ट हो रहा है। पूरे सिचुएशन को समझो, पूरे पैसेज को पढ़ो, आपको उसके रिलेटेड पता लग जाएगा। और वैसे भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ये देखिए, द वर्ड क्या है, रीजन, और रीजन का आंसर हमने यहाँ पर भी लगाया है इस वाले में। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर किसी ऑप्शन में कोई वर्ड ऐसा है जो ऑप्शन में भी है और क्वेश्चन में भी है, चाहे वो आगे या वह पीछे है, वो आंसर आ सकता है। 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रीजन लगाया था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देख लिया था रीजन यहाँ पर आ चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रीजन लगा दिया था। ओके, फिर उसके बाद हम आगे गए, The Arab world is a center for business and industrial development. We are proud to work with Arab International Education to dash of the region. To increase the reputation ना, डिमांड बढ़ाने के लिए, improve the economy, promote the language, डिमांड बढ़ाने के लिए, meets the demands of the region। की डिमांड क्या है, वी आर प्राउड टू वर्क विद अरब, हमें बहुत गर्व है कि हम अरब इंटरनेशनल एजुकेशन टू मीट द डिमांड्स ऑफ द रीजन, कि रीजन की जो डिमांड है उसको पूरा करने में कर रहे हैं सहमत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे पीछे देख के सिचुएशन चेक करके फिर आप अपना आंसर चूज करो। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको यूज करते हैं, सॉल्व करिए, सॉल्व। It is the assertion of this article that students who use visual art as a pre-writing stimulus are composing their ideas both in images and in words. The result of the art creation process allows students the distance to dash, add details, and create more coherent text. Add details अपने आप को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, तो एक्सप्लेन करने के रिलेटेड देखो एड डिटेल्स आ गया ना। द रिजल्ट ऑफ द आर्ट क्रिएशन प्रोसेस अलाउ स्टूडेंट्स द डिस्टेंस टू डैश, एड डिटेल्स एंड क्रिएट मोर कोहेरेंट टेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इज मोर देन पुटिंग वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, इफेक्टिव ऑथर्स आर एबल टू क्रिएट डैश एंड टू कम्युनिकेट आइडियाज यूजिंग वेल चूजन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड टेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर डिटेल्स की बात हो रही है, मतलब अपने आप को एक्सप्लेन करने के रिलेटेड कौन सा वर्ड आएगा, सप्लीमेंट, ऑर्नामेंट, डेकोरेट, इलेबोरेट। यस, आंसर आ गया हमारा इलेबोरेट फर्स्ट में।
फिर यहाँ पर देखो, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इज मोर देन पुटिंग, कि जो राइटिंग का प्रोसेस है वो वर्ड लिखने से कई ज्यादा ऊंचा है। इज मोर देन पुटिंग वर्ड्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। सिर्फ लिखना ही नहीं, इसके अलावा इफेक्टिव ऑथर्स आर एबल टू क्रिएट डैश एंड टू कम्युनिकेट आइडियाज। आइडिया की बात हो रही है, आइडिया कब आता है? वेल चूजन, कि उसको मिलता है कि कौन से वर्ड हमने लिखने हैं, फ्रेजेस लिखने हैं, टेक्स्ट स्ट्रक्चर, उसके रिलेटेड हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा? जो इमेजिनरी आइडिया। हम आइडिया क्या करते हैं? सोचो, आइडिया आया मुझे, इमेजिन करते हैं ना, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी। Emergent writers struggle with the dash of the writing process, i.e. fine motor control for printing legibly। यहाँ पर बात हो रही है मोटर कंट्रोल की, फॉर प्रिंटिंग लेजिबली। वर्किंग्स, मैकेनिक्स, ये आ सकता है। ऑपरेटर्स मुझे नहीं पता, इम्प्लीमेंट्स मतलब करना कुछ, इम्प्लीमेंट करना। मटेरियल का तो पता ही है आपको, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा मैकेनिक्स। इसका आंसर आएगा मैकेनिक्स, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मोटर कंट्रोल फॉर प्रिंटिंग legibility। Recall of spelling pattern and use of syntax and grammar rule. As a result, text written by young writers be simplistic and formulaic. The artwork dash the writing process, resulting in a text. Com- uh, as a result, text written by young writers be simplistic and formulaic. The artwork dash the writing process, resulting in a text that is richer in sensory detail and more dash than more traditional writing. First, when drawing. Second, organization, manner, scheme, system, approach। सेकेंड अप्रोच, सेकेंड अप्रोच है, यहाँ पर अप्रोच की बात हो रही है। सेकेंड अप्रोच आएगा। फोर्थ और फिफ्थ रह गया, ये और ये रह गया। मोर, resulting in a text that is richer in sensory detail and more dash than more traditional writing। Complex, intricate, simplified, reliable, sensitive। देखो सेंसिटिव तो आना नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव डिटेल एंड मोर सेंसिटिव देन, एक ही वर्ड, एक ही लाइन में एक ही वर्ड नहीं आते हैं। रिलायबल नहीं, सिंप्लीफाइड, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना, मोर कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लेक्स भी आ सकता था, कॉम्प्लेक्स देन मोर ट्रेडिशनल, पर इंट्रिकेट ज्यादा सही लगता है। ये देखो, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? मैनी डिफरेंट कनेक्टेड पार्ट। कॉम्प्लेक्स, a group of system with different things। काफी चीजें आपस में, जाल, जाल कह लो। लेकिन इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? साथ साथ में आपको सिखा भी रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल, तो ये आएगा। कॉम्प्लेक्स बहुत उलझा हुआ, लेकिन यहाँ पर उलझे हुए की बात नहीं करें, और यहाँ पर बात हो रही है as a result text written by young writers be simplistic and formulaic। The artwork dash the writing process। The artwork combines, composes, fixes, facilitates। हाँ जी, ये करिए क्वेश्चन। By the Bronze Age drinking dash were made of sheet metal। अब क्या बनता है शीट से? शीट मेटल, प्रिमली ब्रॉन्ज और गोल्ड। अब गोल्ड के बोर्ड तो बनते नहीं है, व्हीकल्स भी नहीं बनते, शिप्स भी नहीं बनते, आम, तो बचा क्या? वेसल्स। बनने को तो बन सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या किया जाए ना, द पीक ऑफ ईस्टिंग एंड पर्टिकुलर पॉलिटिकल टाइप ऑफ द गेम इन द लॉ also period about sooner after the foundation of the Greek dash of Massalia। पढ़ो पूरा।
सिचुएशन को समझो एंड इट्स डैश नॉर्थ method north and east along with river system together with the modern metal and drinking vessels ये देखो ये वर्ड यहाँ पर आपको मिल भी गया वैसे ड्रिंकिंग वेसल्स यहाँ पर भी ड्रिंकिंग वेसल्स क्वेश्चन के अंदर ही हमारे को आंसर मिल गया फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डैश वाज thus added organic dash such as leather or wooden places नहीं है holders bottles borders as leather or wooden wine barrel containers यहाँ पर कंटेनर आएगा फिफ्थ में हाँ also have traveled north into Europe but I have not survived. It is unknown what goods were dash in return, but they may have included salted meat. Traded, bought नहीं ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न की बात हो रही है। अब देखो जो पुराने जमाने में ना एक सिस्टम होता था बार्टर सिस्टम, जब पैसे नहीं होते थे ना उसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मतलब अगर मेरा दूध का बिजनेस है और एक बंदे का सब्जी का बिजनेस है, मैंने उसको दूध दे दिया, उसने मुझे सब्जी दे दी। इसी तरह ट्रेडेड यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अननोन व्हाट गुड्स वर ट्रेडेड इन रिटर्न बट दे मे हैव इंक्लूडेड सॉल्टेड मीट हाइड्स टिम्बर एम्बर एंड स्लेव्स। अब हमारा रहेगा ये चेक करते हैं ग्रीक डैश ऑफ मिसेलिया एट द आउट ग्रीक टेरिटरी प्लेस कंट्री नहीं, ग्रीक कंट्री नहीं है, कॉलोनी, एक छोटी सी कॉलोनी की बात की गई है। इट्स डैश नॉर्थ मेथड नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पेस नॉर्थ वे इट्स वे नॉर्थ वे आएगा। ऑर्गेनिक ये हो गया था हमारा पहला दूसरा तीसरा जो ये रह गया डैश वाज thus added to the list of more altering beverages। बेवरेजेस की बात हो रही है such as and ale available to establish social network। देखो यहाँ पर मिल्क की नहीं बात हो रही, फूड तो है ही नहीं, यहाँ पर बात हो रही है बेवरेजेस। बेवरेजेस होता है मिल्क और वाइन के बीच में आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा वाइन। इसका आंसर वाइन है, इसका आंसर वाइन होगा। ऑल गुड, हरी अप गाइस। देखो 7 ऑप्शंस तो हैं लेकिन रियल एग्जाम में चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको 7 ऑप्शन आ जाए, हार्डली 4 या 5 आएंगे। ठीक है, The horned desert viper's ability to hunt at night has always puzzled biologists, though it lies with its dash buried in the sand. Head, hand and head buried in the sand. It can strike with great precision as soon as prey appears. The horned desert viper's ability to hunt at night has always puzzled biology, though it lies with its hand buried now. Now young and technical university of Munich, not Munich, Munich is work को कहते हैं Munich in Germany have developed a computer dash of the snakes already dash to explain computer model, computer style नहीं computer model। देखो ना Germany have developed a computer, ये देखो मैंने गलत कर दिया, कई बार पता क्या होता है जब आप सेलेक्ट करते हो ना आपको आंसर पता होता है लेकिन ड्रॉप डाउन की वजह से जल्दबाजी में जल्दी भाग जाते हो, तो ये ऐसा भी नहीं करना। कंप्यूटर मॉडल of the snake's auditory dash to explain how the snake hears its dash
एयर इज ये आएगा ऑर्डर सिस्टम ये कौन सा क्वेश्चन है? Here it's pray without having the ears for it. Song me pray. Although vipers have dash ears, vipers and can hear dash between internal ears. Can hear ये हर्ट्ज दिया हुआ है। हर्ट्ज किसकी पहचान है? फ्रीक्वेंसीज की। इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना। द स्नेक डोंट हैव एक्सटर्नल एयर ड्रम्स। एयर नहीं, अब यहां पर इंटरनल एयर एक्सटर्नल एयर। इंटरनल देखो, इंटरनल एयर एक्सटर्नल एयर ड्रम्स, ठीक है ना। ये ध्यान मत रखना कि यहाँ पर एयर लगा दो, क्योंकि तो यहाँ पर हमने इंटरनल लगाया था, इंटरनल एयर, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। द स्पेस वर्क फॉर एन एस्ट्रोनॉट कैन बी इनसाइड और, इसका तो क्या इजी है ये, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड दे कैन मॉनिटर मशीन्स, अब ध्यान से पढ़ना इसको। इनसाइड दे कैन मॉनिटर मशीन्स एंड द वर्क इज डैश आउट, सिंपल, कैरिड आउट। कुछ चीजें ना हम गाइस अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि ये वाला कैरिड आउट, ये वर्ड हम यूज करते हैं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। दे ऑल्सो नीड टू मेक श्योर द स्पेस डैश, स्पेस ट्रेवल, सूट, ट्रिप, स्टेशन। स्पेस ट्रेवल सुनने में अच्छा लगता है, स्पेस ट्रेवल। डैश द क्राफ्ट, they can see how seeds react in the space. Some seeds companies send seeds to them to dash how seeds change their biological character when outside the craft. तो अभी कंपनी send seeds to them to dash how मतलब कैसे, how seed change their biological, वो टेस्ट कर रहे हैं, मतलब टेस्ट का आता है हमारे पास इन्वेस्टिगेट। When outside the graph they can dash experiment clean up मतलब अप वाला आ जाए सेटअप। आई होप आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। सो इसी तरीकों के साथ आप भी अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखो, पीटी रीडिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर आती है, ये रियलिटी है, लेकिन अगर आप इसको समझ के करेंगे जैसे कि मैंने आपको करवाया, तो आपके भी अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिर भी डिफिकल्ट कोई पार्ट करना चाहते हैं, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बार बार पेपर देने की बजाय एक बार आप अपनी प्रॉब्लम को समझिए। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है, बच्चे कुछ और समझ लेते हैं। रीडिंग को इम्प्रूव करने का तरीका और भी बहुत है, जैसे कि आप रीड अलाउड की तरफ फोकस दे दीजिए, समराइज रिटन टेक्स्ट की तरफ फोकस करिए, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। और भी बहुत तरीके हैं, हम बच्चे को अच्छे तरीके के साथ गाइड करते हैं। जैसे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी अच्छे स्कोर्स हासिल कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हो। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर चुके हो, अगर कर रहे हो, तो आप सामने दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारे को अपना स्कोर कार्ड करिए सेंड, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपको बताएंगे कि आपको कितनी देर की जरूरत है और कहां पर आपकी गलती है। बेस्ट ऑफ लक।